महादेव की कथा करती है, शंकर भगवान का गुणगान करता है, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है। शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है। अब तुम दूर मत जाओ, तुम अपने अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या 15 की 15 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारे घर में 6-7 लोग हैं, क्या वो 6-7 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अगर बेटा मंदिर जाता है तो बहू उसके विपरीत मिलेगी, उनको मंदिर पसंद ही नहीं आएगा। अगर माता और पिता दोनों संस्कारित हैं, दोनों भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है इनकी औलाद अगर संस्कारवान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तो शास्त्र कहता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों की औलाद भी कहीं ना कहीं भटक गई थी मार्ग से। बहुत कठिन है। तुम्हारे घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग है। दसों का स्वभाव अलग है। कोई भगवान का भजन करने वाला है तो कोई उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जीता। उसने तो रोटी खाई, डब्बा खोला, जीरा मन डाला, घी लगाया, अचार लिया, खा खुआ के वो जाए फिर तो रात के ही आया, उसे पता ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, जा। और तुम्हारे घर में एक ऐसी रहती है या ऐसा रहता है, उसे सबसे मतलब होता है। काकी जी कहाँ गई, काका जी कहाँ गया, बुआ जी कहाँ गई, उनके लड़के ने क्या करा, उनकी लड़की ने क्या करा। मायके से लेकर ससुराल तक, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी स्टोरी अपने को तो बाद में मालूम पड़ेगी, पहले इसको मालूम पड़ जाती है। सबके भीतर रहना चाहता है, उसको सब ज्ञान। और आपके घर में एक ऐसा भी मिलेगा जो 24 घंटे डिप्रेशन में बैठा रहता है। जब देखो जब इसका मुंडा मुसस्सी लाल जैसा रहे, मुंह उतरा रहे। और तुम्हारे घर में एक ऐसा रहेगा जो 24 घंटे मुस्कुराते, उसको कोई मर भी गया नहीं तो उसको ढिढोली सूझे। कोई कुर्सी से गिर गया नहीं और उसको तो लग गई, पर इसको ढिढोली सूझे। रोटी खाने बैठे तो ठिठोली कर, और रोए तो ठिठोली कर। ऐसे अब विचार करो, ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि में आपका और हमारा घर बनाया है, परिवार बनाया है। इस परिवार में भी कोई एक जैसे नहीं बनाए, सब अलग अलग बनाए हैं। तो संसार सागर में अगर हम रह रहे हैं, उस संसार सागर में परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब भगवान ने दिया। पर देने के बाद मेरा परमात्मा कहता है कि एक ना एक दिन इसको सब छोड़ देना है और मेरी शरणागति की ओर आना है, जिसको कहते अंतिम यात्रा। कौन सी यात्रा है? अरे जम के तो बोलो, अंतिम यात्रा। चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबकी निकलेगी। ऐसा कोई बचने वाला नहीं है जिसकी नहीं निकली। पर
शिव महापुराण की कथा कहती है वो अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, अंतिम यात्रा पर पहुंचने से पहले जिस अंत की ओर हम जा रहे हैं, उस अंतिम पथ की ओर पहुंचने से पहले उस अंतिम पथ पर पहुंचाने वाले उस परमात्मा का एक बार तो दर्शन करने का मन बना लो कि एक बार वो देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमारी जिंदगी में हो जाए, एक बार उससे मिलन हो जाए, केवल एक बार। टायर, गाड़ी का जो टायर होता है वो टायर अगर घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी दुकान पर उसको लेकर जाते हैं और टायर को वो नया बना देता है कि ये टायर मैंने नया कर दिया है, अब ये गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अच्छी चलेगी। मैंने टायर को नया कर दिया है, मैंने टायर को सुधार दिया है, अब ये गाड़ी बहुत कुछ नहीं तो 25, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर तो अच्छी चली जाएगी। मैंने गाड़ी के टायर को अच्छा कर दिया, ये गाड़ी अब अच्छी चलेगी, इसको लेकर चले जा। उसी तरह गाड़ी का टायर बेकार हुआ तो दुकान पर ले जाकर उसको सही करवाया और वो बहुत कोसों दूर चली गई, बहुत किलोमीटर चली। उसी तरह जब ये मन का टायर अगर बेकार हो जाए, इसमें आसक्ति, इसमें लोभ, इसमें वासना, इसमें तृष्णा, इसमें झूठ प्रपंच समा जाए, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, कुटुंब, ये सब हमारे भीतर अगर समा जाए तो इस मन रूपी टायर को भी शिव महापुराण के पंडाल में ले जाकर बिठा दो तो ये टायर भी नया बनने का प्रयास करेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है, बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा भाई, मेरी बहू को छोरा। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है, बेटी हो गई। दक्ष प्रजापति ने माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा, शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है, वो ना जाने कितने कितने देवी देवता उनको धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कर रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों मांग रहे हो, तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तारा। और सुन लो,
इंदौर वालों, जीजी और जीजा, जगदम्बा और भेरू, सब अच्छे से सुन लेना। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहने। पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहने बेटा। पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल कर रख दिए थे, तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता, तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो, इसका कन्यादान तुम कर दो। मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं। नहीं, कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी। घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते, तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं, 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना, जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे धर्म में। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको झूठन खाने का पसंद आती हो? झूठन किसी को पसंद नहीं। सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में विवाह नहीं करो। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाता। हम क्यों जाते? किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर ये निश्चित है
बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी। निश्चित। एक तेलुगु के एक मिनिस्टर से मिलना हुआ था हैदराबाद कथा के समय पर। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर धीरे 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 जब मेरा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मेरे घर में संतान हो गई, संतान होने के बाद में मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया। तो हमने भी उनसे कहा, मिनिस्टर जी आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हो, परंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई होगी तो सबसे पहले बेटी हुई होगी। अगर बेटी हुई है तो बाप को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा कर ले जाती है। घर में बेटी का जन्म साधारण नहीं माना गया है। बेटी का जन्म, भले बेटी जन्म लेती है तो लोगों का मुंह उतर जाता है कि बेटी हो गई, पर आज के समय में ये बेटों का वो कहते हैं ना, तुमको तारने वाला तुम्हारा पूत नहीं होगा, तुमको तारने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। संसार के लोगों को कभी पुत्र तारता नहीं है, संसार के लोगों को हमेशा पुण्य ही तारता है। उसके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो दान करा, जो पुण्य करा, जो भजन करा, जो कीर्तन करा, ये हमको तारता है, पुत्र नहीं तारता। फिर भी आसक्ति थी भरी है, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। और जब प्राण छूटे छोरा और छोरा की बहू दोनों बहू बोली अम्मा मरी गई। हाँ, अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि रात हो गई है, तो अब क्या करो, रो ले, थोड़ा रोए। छोरा ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया, थारी भाभी का ब्लड प्रेशर और शुगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, अम्मा मरी गई है, तो आए तो नाथुराम के यहाँ का 2 समोसा और पोया लिया, वो खा लिया। और छोरा रोता रोता, सारा गांव का लोग आ गया सुबेरे सुबेरे, और छोरा रोता रोता आगे गया, अम्मा से गले मिलके रो रिया था। अम्मा तो मर गई थी, इन्हें धीरे से अपनी जगदम्बा के कोनी मार के करनी पड़ी। और जब धीरे से रोती रोती अल्लाती अंदर गई, समोसा पोया खा के फिर रही। सुनार आ गया। सुनार ने कहा, अम्मा जी के पाँव में बेड़ी डली थी चांदी की, तो सुनार ने उसको काटी, निकाल के दी। गला में चेन पड़ी थी, वे भी निकाल के दी। पल्लू से कान दबे हुए थे, इसलिए देख नहीं पाई, तो बहू चिल्ला कान तो देख लो। अब कान में से निकाल लिया, पर ध्यान नहीं दिया, बाल में छुप गई थी सोने की मुर्गी। तो बहू
गले मिलने गई जब अम्मा से तो सिर पे पल्लू डाल के जोर हुई तो दम से कतर ली उनकी। अब रोती रोती बोली ले जा, ले जा। और ये हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है। यही कि यही हाल होना है और अंतिम समय में प्राण छोड़ के चले जाना है। इतना बड़ा कंडा गाय का गोबर का सूखा हुआ गैस पे जलाएंगे, दिया में धरेंगे, पूरा घर का लोग तो खीर पूड़ी खाएगा और अपने घी शक्कर छोड़ जाएंगे। कितना बड़ा कंडा, इतना, इससे बड़ा कंडा भी नहीं लगाएंगे, इतने बड़े कंजूस हैं। इनके बराबर दुनिया में कोई कंजूस मिलेगा? शमशान में आग लगाने का समय आता है तब भी कर देते हैं। कई समझदार खड़े रहते हैं। 2 कुंटल तो बहुत है, 2 कुंटल में तो ही जाए। और वो बेचारा जो जलाने वाला वो कह रहा है कम से कम 2.5 कुंटल तो लो रे। नहीं, हमने तो कई जला दिया, 2 कुंटल वही जाए। कौन याद करेगा? कोई नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। शिव पुराण की कथा कहती है इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो तुम भजन कर रहे हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ा रहे हो, बस ये जो तुमने करा, पुत्र तुम्हारे साथ नहीं देगा, पूत तुमको नहीं तारेगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें पार लगा देगा। अंत बिंदु तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता। साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देवाधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है। भाई, बेटी जब तक तुम्हारी रहती है ना, अपने पिता की थाली में साथ बैठकर अगर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। बेटी अगर पिता के साथ में बैठकर भोजन कर रही है, वो भी कुंवारी है जब तक, शादी होगी उसके बाद का नहीं, क्योंकि गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले तो पिता का गोत्र बेटी का रहता है, तो पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन कर रही है तो अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसान के पास में जाकर कहा, बाबा जी, बेटी आपके कंधे पर बैठी है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हाँप रहे हो, लाओ, आपको बोझ हो रहा होगा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर ले लेता हूं, मैं वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे उस किसान को बोला,
तो किसान ने स्वामी विवेकानंद जी को उत्तर दिया, सुनो स्वामी जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझ कभी नहीं होती। जो बेटी बाप के कंधे पर बोझ होती है, फिर वो ना तो बाप होता है ना वो बेटी होती है। बेटी बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर दे, वो बेटी होती है। स्वामी जी, मेरे कंधे पर अगर बेटी बैठी हुई है तो ये मुझे बोझ नहीं लग रही है, ये तो मेरे बोझ को हल्का कर रही है। बात करते 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 हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब बेटियां मायके में आती है ना शादी के बाद, इतनी बात करती है कि रात कब निकल जाती है। डोकरी माँ तो तुरंत बहुओं को भी बुरा लगता है कि जीजी आई और मम्मी ने तो इतनी बात करी है, तो तुरंत बहुएं भी कह देती हैं अपने अपने पतियों से, देख लो तुम देख लो, हमसे तो कभी डोकरी दो बात नहीं करे और उसकी बेटी आएंगी तो रात रात भर बात कर, तुम देख लो। कितनी उमंगता होती है बेटी के जीवन। सती मैया मां अम्बे ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी और मां स्वयं बेटी बनकर जन्म लेंगी। साधारण नहीं होती बेटी। सती मैया ने जन्म दिया, माता प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी है। कन्याओं का जन्म होने के बाद में 61वें नंबर पर माता सती का जन्म हुआ और प्रसूति माता ने प्रत्येक कन्या को संस्कारवान पैदा करा। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां पर बच्चे का जन्म होता है, उस दरवाजे पर उस कक्ष के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। उस कमरे के बाहर लिखा होता है ये प्रसूति कक्ष है। ये कोई दूसरा कक्ष नहीं है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो संस्कारित हुए थे। इसलिए माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, कि यहां जितने बच्चे जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए। जितने बच्चों का जन्म हो वो संस्कार। सती मैया का जन्म हो गया। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करने वाली माता सती थी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माता अपने सातित्व की रक्षा करना जानती है। अपने सातित्व की। अब परशुराम जी की मां, भगवान परशुराम जी की माता का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था? जम के बोले जरा। रेणुका। और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी की मां रेणुका अपने पतिव्रता धर्म का इतना पालन करती थी, इतना पालन करती थी कि उनके पति हमेशा कभी कभी परीक्षा ले लिया करते थे और रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा पकड़ा देते थे। कच्चा घड़ा कैसा?
जिस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाया गया, केवल मिट्टी का बर्तन बन गया, बिना अग्नि में तपाए हुए, उसको रेणुका के हाथ में दे दिया गया। रेणुका का और परशुराम जी की माता रेणुका देवी पे हाथ में कच्चा घड़ा दिया गया और कच्चा घड़ा देकर कहा जाओ पानी भर कर ले आओ। जरा विचार करिएगा, कुम्हार ने उस घड़े को पकाया नहीं है, केवल मिट्टी का बर्तन बनाकर दे दिया गया और इसमें पानी भर कर लाया। रेणुका देवी सरोवर में पानी भरने जाती थी और घड़े को हाथ में रखकर कहती थी कि अगर मेरा पति का धर्म प्रबल है, मैं अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करती हूँ, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती हूँ, पति के चरणों को रोज नमन करती हूँ, पति के चरणारविंद का ही केवल वंदन करती हूँ, पति के चरणारविंद का ही केवल स्मरण करती हूँ, तो इस घड़े में पानी भरा जाए। रेणुका का सरोवर में घड़ा लेकर जाती, घड़े में पानी भरती और लेकर वापस घर आ जाती। जरा विचार करना, घड़ा कच्चा रहेगा तो पानी लगते से ही बिखर जाएगा, पानी लगते से ही बेकार हो जाएगा। पक जाता है घड़ा तो फिर उसमें पानी भर सकते हो, पर कच्चे घड़े में पानी कैसे भर सकते हो? पति के चरणारविंद का स्मरण रेणुका का। पहले थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं हो। पहले के समय में पति की उम्र प्रबल होती थी, स्त्री पति के कंधे पर शमशान जाती थी। और प्रत्येक यहाँ पर भी जितनी माताएं बैठी हैं ना, इनके दिल की भाव कहना चाहूंगा, ऐसी कोई सुहागन नारी ऐसी नहीं होगी जिसके मन में यह भाव नहीं होगा कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करती होगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जब मेरे प्राण छूटे तो मेरे पति के कंधे पर, मेरे पुत्रों के कंधे पर मैं शमशान जाऊं। पर आज के समय में पति की उम्र कम होती चली जा रही है, माताओं की उम्र बढ़ती चली जा रही है। पति की उम्र अर्थात उसके मृत्यु का समय घटा। उसका कारण क्या था? पहले के समय में माँ, नारी, स्त्री पति के चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को छूती थी। जब स्त्री का हस्त कमल पति के चरण पर जाता था, पति के चरणों पर उसका हस्त कमल जाता था, तो नारी की आयु पति में प्रवेश कर जाती थी और नारी की आयु स्वतः ही कम होकर वो पति के कंधे पर ही शमशान तक जाती थी। पर आज के जमाने में तो लोगों को पांव पड़ने में बड़ी तकलीफ। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ तो उठाओ रही और देखा देखी मत उठा दीजिए। शिव महापुराण में बैठी हो, यहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ सत्यम शिवम सुंदर। कितनी माताएं बैठी है जो रोज अपने पति को प्रणाम करती है? बिल्कुल सत्य उठाना, झूठा मत उठाना, नहीं तो भगवान तुम्हें उठा ले। कितनी बैठी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साढ़े 12 धर लो। 12:30 इसलिए कि उठाया गिरा दिया, मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती थी, उतना तो समझ जा। प्रणाम कुछ घटता है प्रणाम करने में? अरे बोलो तो जम के नहीं घटे नहीं। हाँ, शुरू में थोड़ी शर्म आए
तो पहली पहली बार में तो उसको भी शर्म आएगी, तो 500 का नोट दे देगा। जब पाँव पड़ रहे तो 500 रुपए दूसरी, तो उसमें कोई दिक्कत। तुम तो आज से नियम बना लो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को रोज प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। उसमें क्या दिक्कत की बात है? अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है? नमन करो, प्रणाम करो अच्छे से, प्रेम से, स्नेह से तुम प्रणाम करो तो सही। तुम रोज प्रणाम करो, वो भी खुश। उसकी उम्र मालूम है, जब जब तुम रोज प्रणाम करोगी ना, वो इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा कि उसकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है ना, उसकी आयु बढ़ती है। वो तो तुम लोग थोड़ा टेंशन ज्यादा दे देती हो, इसलिए बेचारा जवानी में भी डोकरा दिखने लगता है। तुम टेंशन इतना दो। जब वो घर पे आया और तेरा मुंह भगोना हुआ, तैयारी में बैठी थी, अब 8 बज गई है, आने वाले हैं। बस वो आया और सोते सोते भी रात के 2-3 बार तो झगड़ा हुई भी जाए। गए तो तुम अपनी मां पे ही हो, तुम तो उनका पक्ष लोगे, हमारी तो रत्न भरनी सुनोगे। भगवान मानी तो किस्मत जिंदगी ना रख गई महाराज। अब वो पति भी सोच रहा, भगवान उठा ले, उठा ले। इतने में जब जम्बा फिर चिल्लाई, भगवान से क्या कह रहा हूं, मुझे उठा ले? नहीं, मैं भगवान से कह रहा हूं, रजाई उठा, रजाई उठा। क्या बोलूं? प्रसन्न। छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा है। इसको जितनी प्रसन्नता से जियोगे उतनी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। रोकर नहीं। फिर वही वाली बात आ गई है, आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय। किसकी कथा सुन रहे हैं? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बताओ जरा, 33 कोटि देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाता है। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। केवल एक देव, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है, तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले, ले जाऊंगा, कथा हों दे सियोर वाला महाराज की, वही ले जाओ, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, देखो भगवान शंकर को पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल चल चल। और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे। दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली, अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले, फिर कल चलेंगे। इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए, न दरवाजा लगाए, न सामान बटोरे, न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी और पति के साथ घूमने चल देती। तो भगवान विष्णु ने कहा, उनको दरवाजे लगाने की जरूरत क्या है? उनके यहाँ कोई सामान हो तो दरवाजा लगाए, उनके यहाँ कुछ हो तो दरवाजा, तो क्यों दरवाजा नहीं लगाते? शंकर भगवान
भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत तो सामान होगा। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने कहा जो थोड़ा बहुत सामान रहता भी है तो शंकर भगवान जाते जाते अपने गले में से बप्पा को छोड़ के चले जाते हैं कि किसी काका जी में दब हो तो उसके बाद जगो शंकर और पार्वती की कथा कहती है कि भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहते हैं ये पार्वती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापिस प्राप्त नहीं, सब छोड़। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब गया हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व कौन कैसे महाराज शिव कथा कह रहे अंतिम बिंदु में सब छोड़ा। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसी ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्र धारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिषेक का जो महत्व है ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया। किसने किया? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे हैं या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है,
देखिए छोटी सी डंडी होती धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा है। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है। वापस लिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हटकेश्वर महादेव का स्मरण। हटकेश्वर बोल शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे। अपने मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा हो डमरू वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ डमरू वाले रे, हो
जय हो जय भोले हरि बोल हर हर भोले तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं ओ काशी वाले ओ डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले हरि बोल शंकर भगवान हरि बोल जय हो हे शंभो जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी अब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले काशी वाले रे ओ डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले हर हर भोले
चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे। वो अब तो हो जा मेहरबान, वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, वो काशी वाले रे, वो अब तो हो जा मेहरबान, वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, वो काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, वो काशी वाले रे। बोले भाव से दोनों हाथों से काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, हाँ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। हर हर भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सुख उसके चरणानंद में। आज श्रावण महीने की शिवरात्रि है। आप और हम सब मिलकर बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर करेंगे और निवेदन करेंगे देवादिदेव महादेव से कि जीवन का सब सुख आपके चरणों से हमें प्राप्त हो।